हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस जॉली व्लॉग्स। होप सो आपने इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा रूम। हम 3 लोग इस रूम में स्टे करने वाले थे, मैं, मेरा फ्रेंड रईस और अरुण भाई। मजे की बात ये है कि हम तीनों को एक साथ रूम मिला था, मतलब हम तीनों एक साथ ही रहने वाले थे। और ये सबके साथ नहीं होता है, कौन किसके साथ रुकेगा इसकी प्लानिंग सिर्फ होटल मैनेजमेंट ही करता है। ये आप अपने हिसाब से नहीं रुक सकते हैं यहाँ पे कि हम इसके साथ रुकेंगे, हम उसके साथ रुकेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये था, जर्नी से लेके होटल तक हमको सब कुछ साथ में ही मिला था। अब देखिए रूम, बहुत ही शानदार रूम मिला था हम लोग का। ये एकदम किंग साइज रूम था, बाथरूम था विद जकूजी। मजा आ गया यार जकूजी में नहा के। एक से बढ़ के एक एंटिक पीसेस लगे हुए थे रूम में, जो इस रूम को और भी डिसेंट बना रहे थे। अब फिलहाल रात बहुत हो चुकी थी, तो ये सब देख के मैं जल्दी से सो गया, क्योंकि फिर मुझे सुबह जल्दी उठना था। लेकिन भाई साहब, जब मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि यहाँ पे एक बालकनी भी है, जैसे ही मैंने बालकनी के सामने से पर्दा हटाया, ओए होए होए, बाहर का जो लुक था ना, वो एकदम औसम था। मतलब मन तो कर रहा था ट्रिप व्रिप को मारो गोली और यहीं पे बैठा रहूं और आराम से यहाँ का व्यू देखता रहूं। ऊपर से यहाँ की बारिश, उसकी तो बात ही अलग है। ऐसा लग रहा था बादल अभी आपके पास आ जाएंगे और आपके ऊपर पानी बरसा के भाग जाएंगे। मतलब क्या ही बोलूं, अनफॉरगेटेबल व्यू था यार यहाँ का। व्यू का आनंद लेने के बाद हम रेडी होके निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम रात में आए थे तो हमको उतना पता नहीं चला, लेकिन इस समय जहां भी हमारी नजरें जा रही थी, रिजॉर्ट का एक एक पॉइंट बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब हमारी कैब आ गई थी, जो हमें ब्रेकफास्ट करवाने लेके जाने वाली थी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे हर जगह जाने के लिए आपको कैब से ही जाना पड़ेगा। इतनी रॉयल जगह आके आपको सिर्फ घूमने के लिए एक दिन मिले, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। लेकिन अफसोस, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिलहाल हम वेन्यू पे पहुंचे और हमने एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। इतने आइटम थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या ना खाऊं। खाने से पहले मैंने बनाई उसकी वीडियोस कि चलो आपको भी तो दिखा दूं। उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। मुझे तो याद भी नहीं है कि वहां पे क्या क्या था। एक काम करते हैं ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूं वहां पे क्या क्या था। इसी बहाने मैं भी देख लूंगा और मुझे याद आ जाएगा। मैं लोनावला पिछले साल भी आया था, यही ऑफिस की ट्रिप पे। तो वहां पे जो मुझे फ्रेंड्स मिले थे वो इस बार भी आए हुए थे, तो उनसे मिलके भी हमको बहुत अच्छा लगा। जहां पे हमारे ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया गया था, वहीं पे एक हॉल में आज का प्रोग्राम भी रखा गया था, जो कि अवार्ड सेरेमनी वाला प्रोग्राम था। तो हम लोग रूम से एक ही बार में रेडी होके निकले थे, ताकि बार बार आना जाना ना पड़े और हमारा टाइम किल ना हो। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमने वहां पे थोड़ा सा वेट किया और थोड़ी ही देर में वो हमारा अवार्ड सेरेमनी वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। वहां पे हमको बैंक्स के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी गई, फिर थोड़ी मस्ती हुई, एंजॉयमेंट हुआ। वहां पे एक एंकर आए हुए थे, उन्होंने खूब रौनक लगाई। फिर हमको स्टेज पे बुला के अवार्ड्स भी दिए गए। अवार्ड सेरेमनी के बीच बीच में ही कुछ डांस परफॉर्मेंस भी होती रही, जो कि इस प्रोग्राम को बहुत ही एंटरटेनिंग बना रही थी और हमको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दे रही थी।
मेरी वाइफ का। इनकी वाइफ का हाथ है, ये बोल रहे हैं। तो आज आप अपनी वाइफ को मैसेज दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। क्या नाम है आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम मेरी। थैंक यू मेरी। मेरी आपकी वाइफ है या एचआर में है? मेरी वाइफ है। तो मेरी आपकी वाइफ है, तो मेरी को मैसेज देना प्यार में। साइलेंस है, साइलेंस। रोमांटिकली कब आपने मेरी से बात किया था? अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो थोड़ा रोमांस से बोलना मेरी आई मिस यू। और बोलना मेरी आई लव यू। और बोलना मेरी। आई मिस यू मेरी आई लव यू। अरे बात की बात सुनो। मैं एमबी वैली में हूँ। मैं एमबी वैली में हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। यहाँ पे बहुत आपके जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। यार ये ऑल ओवर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। अवार्ड सेरेमनी के बाद लंच का भी अरेंजमेंट किया गया था। लंच में भी काफ़ी वेराइटीज़ थी क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं, तो यहाँ पे सबके टेस्ट का पूरा ख्याल रखा गया था। वेज हो या नॉन वेज, यहाँ पे हर टाइप के फूड्स का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया था। अब लंच करने के बाद हम बाहर निकले अपने रूम पे जाने के लिए। तो एज यूजुअल यहाँ कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हमारी कैब आई और हम कैब में बैठ के पहुंच गए अपने रूम पे। यहाँ की बारिश बहुत मजेदार होती है, जैसे लगता है कि कोई आपके ऊपर स्प्रे कर रहा है। मतलब बहुत अच्छा फील आता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम एकदम भीग जा रहे हैं, हमें इरिटेशन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके ऊपर ये फव्वारे टाइप वाली बारिश पड़ती है तब। अब हम वापस पहुंच गए थे अपने रूम पे। वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर एक दूसरे से बातें की, फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया बालकनी में। वहाँ झूला भी था, तो यार झूला कैसे मिस किया जा सकता है। तो हमने थोड़ी देर झूला भी झूला, फिर थोड़ी देर किया हमने रेस्ट, क्योंकि शाम को थी डीजे नाइट, तो उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए थी। थोड़ी देर बाद हम उठे और फिर डीजे नाइट के लिए रेडी हो गए। हम अपने रूम से बाहर आए तो देखा बारिश अगेन हो रही थी। फिर हम कैब से पहुंचे अपने वेन्यू पे। वहां पहुंच के सबसे पहले हमने अपने ट्रॉफीज के साथ फोटोज क्लिक करवाई। उसके बाद हमने एंट्री की डीजे फ्लोर पे।
भाई साहब शाम के 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक नॉन स्टॉप डांस हुआ। कभी हिंदी, कभी मराठी, कभी पंजाबी तो कभी भोजपुरी गानों का पूरा आनंद लिया गया, पूरी मस्ती की गई। सबके साथ मिलके खूब एंजॉयमेंट हुआ। सारी टेंशन, सारे टारगेट्स को भूल के सबने उस शाम को यादगार बना दिया। हम लोगों ने तो तब तक डांस किया जब तक डीजे बंद नहीं हुआ। जिसको डांस नहीं करना था या जो रूम पे जाना चाह रहा था तो उसके लिए बाहर डिनर लाइव चल रहा था, वो डिनर करके अपने रूम पे जा सकता था। मौसम हसीन था, शाम रंगीन थी। इन सारे पलों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद मैं आ गया अपने रूम पर और बस अब तो इतना थक गया था कि बस बेड ही दिखाई दे रहा था। तो हम सो गए क्योंकि सुबह हमारा चेकआउट था 7 बजे। फिर हम सुबह 4 बजे उठे, अपनी पैकिंग की और रेडी होके पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहीं से हम बाई बस मुंबई के लिए निकल गए। ये देखिए, ये हमारे ही टीम के मेंबर लग रहे हैं। अभी भी इनकी रात वाली पार्टी कंप्लीट नहीं हुई है। डांस इनका अभी तक चल रहा है, वो भी रोड के बीच में।
मुंबई पहुंचे तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम था। अभी बज रहे थे 12:30 और हमारी फ्लाइट थी 2:30 बजे की। मैंने पहले ही वेब चेक इन कर लिया था तो हम एकदम रिलैक्स मोड में थे। एयरपोर्ट के पास ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था तो हम लोग वहाँ पे चले गए लंच करने, क्योंकि हमें थोड़ी भूख लग रही थी। फिर हमने पी वहाँ की स्पेशल चाय, वो भी एकदम यूनिक स्टाइल में। ये सब करने के बाद फिर हम पहुंचे एयरपोर्ट। थोड़ी देर में ही हमारी फ्लाइट जाने के लिए रेडी हो गई। फ्लाइट में हमें मील भी प्रोवाइड किया गया। थोड़ी ही देर में हम बादलों के बीच में थे और अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। लगभग 2 घंटे के सुहाने सफर के बाद हम पहुंचे अपने एंड पॉइंट पे। हमारी रिटर्निंग की फ्लाइट अयोध्या धाम तक की थी तो हम सेफली अयोध्या धाम पे लैंड कर गए और फिर वहां से अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से हमने 3 दिन एंजॉय किया और हमने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। गाइज, एक व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। अगर आपको सच में हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तो गाइज, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।